जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल निकनेम वाला जो आपका टॉपिक है ये कर रहे हैं, जो आपका भूगोलिक उपनाम वाला टॉपिक है। ठीक है, और इसमें मैंने पिछली वीडियो में एम्पायर सिटी तक आपको करा दिया था कि एम्पायर सिटी हम लोग बोलते हैं किसको, न्यूयॉर्क को बोला जाता है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लाइंड कॉन्टिनेंट से। ठीक है, तो ब्लाइंड कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, हम लोग अफ्रीका को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं ये भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अंध महाद्वीप ये किसे बोला जाता है, अफ्रीका को बोला जाता है ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। अब ये किस लिए बोला जाता है, तो पहले तो आइए हम लोग मैप देखते हैं। ठीक है, जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये रहा इंडिया, यहां से हम लोग चलते हैं अफ्रीका की ओर। तो देखो, पहली चीज तो अफ्रीका में आपको पूरे नॉर्थ वाला जो पार्ट है ना, अफ्रीका का उत्तर वाला हिस्सा, यहाँ पे बहुत बड़ा आपको रेगिस्तान दिखता है, सहारा डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद में अफ्रीका का क्लाइमेट जो है ना, जो जलवायु बहुत ज्यादा गर्म है। तो इस वजह से जब आपका 19 सेंचुरी थी ना, 19वीं शताब्दी, तब तक ज्यादातर लोग अफ्रीका के बारे में जानते ही नहीं थे कि ज्यादातर मतलब अंदर कैसा है। और बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कोई आपका इधर आया मेडिटेरेनियन सी में, उसको अगर इंटीरियर में जाना है अफ्रीका के, मान लीजिए इंटीरियर में, तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम हार्श कंडीशन है, क्योंकि पूरा रेगिस्तान है आपका, जलवायु इतनी गर्म है, तो कोई भी अफ्रीका को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था, पूरा खोज नहीं पा रहा था, पूरा अंदर तक कॉन्टिनेंट के जा नहीं पा रहा था। ठीक है, इसीलिए इसको टाइटल पड़ गया आपका क्या, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट पड़ गया। ठीक है, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट अंध महाद्वीप, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट हम लोग बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, क्या बोला जाता है, आपका गोल्डन गेट का जो नगर है, गोल्डन द्वार, ये है आपका सैन फ्रांसिस्को। ठीक, क्यों बोलते हैं ये भी समझते हैं। ठीक है, तो देखो सैन फ्रांसिस्को आपको कहाँ दिखता है, यूएसए में दिखेगा। इंडिया रहा, इंडिया से वेस्ट की ओर चलेंगे तो देखिए ये आपको यूएसए दिख रहा है। अब यूएसए का जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है ना, ये वाला कोस्ट, यहाँ पर दिखेगा आपको सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, देखिए मैं आपको अगर जूम करके दिखाता हूँ तो ये आपको सैन फ्रांसिस्को दिखेगा। और देखो ये सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है, और जो ये पूरा आपको पानी दिख रहा है ना, ये आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, सब रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जूम करूंगा सैन फ्रांसिस्को में, तो देखिए है क्या ना, ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन है। और यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में जो इधर आपको पानी वाटर बॉडी दिखेगा, ये आपको दिखेगी सैन फ्रांसिस्को बे दिखेगा। ठीक है, ये जो पानी है ये पूरा अंदर जो आ रखा है, इसको बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को बे। देखिए लिखा हुआ दिख रहा है ना, सैन फ्रांसिस्को बे बोला जाता है। और ये जो एक छोटा सा स्ट्रेट है, ये एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन गेट। मतलब ये जो आपका जल डमरू मध्य है, गोल्डन गेट, ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है आपके पैसिफिक ओशन को, जूम करने में दिखता है, प्रशांत महासागर को किससे कनेक्ट कर रहा है ये गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को बे से कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया शहर का सिटी ऑफ गोल्डन गेट। और यहाँ पे गोल्डन गेट ब्रिज भी बन रखा है, इसी स्ट्रेट पे बन रखा है। ये है आपका, इसको मैं आपको ऐसे सैटेलाइट से दिखाता हूँ व्यू से, तो देखो ये है आपका गोल्डन गेट जो है ब्रिज। ठीक है, बहुत अच्छा ब्रिज इन्होंने अमेरिका वालों ने बना रखा है, किस पे, जो गोल्डन गेट आपका स्ट्रेट है उसी पे बन रखा है। ठीक, तो ये समझ में आया आपको सैन फ्रांसिस्को की कहानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, क्वैकर सिटी। ठीक है, क्वैकर सिटी। अब देखो क्वैकर सिटी बोला जाता है फिलाडेल्फिया को, किसको, फिलाडेल्फिया, ये भी आपके यूएसए में। क्वैकर का मतलब क्या हुआ, ये आपका क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उसमें एक आपका समुदाय है जिसका नाम क्या है, क्वैकर। तो ये जो शहर है ना फिलाडेल्फिया, ये क्वैकर समाज नहीं, क्वैकर जो समुदाय है, सेक्ट है, उन्होंने ही बसाया था। फिलाडेल्फिया देखना है तो एक बार दिखा देता हूँ, ये यूएसए रहा, इधर आपको पेंसिल्वानिया इनका स्टेट है, यहाँ दिखेगा फिलाडेल्फिया। ठीक है, ये दिखेगा फिलाडेल्फिया। ठीक है, फिलाडेल्फिया मतलब सैन फ्रांसिस्को से बहुत दूर, और न्यूयॉर्क और आपका वॉशिंगटन से ये पास में पड़ता है। ठीक है, फिलाडेल्फिया, समझे। आगे देखते हैं। फिर है आपका पर्ल ऑफ द एंटिलेस। क्या है, पर्ल ऑफ द एंटिलेस, एंटिलेस एंटिलीज का मोती। देखो क्यूबा को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है मैं आपको समझाता हूँ। पर्ल ऑफ द एंटिलेस देखिए है क्या ना,
ये इंडिया, पहले लोकेशन समझ लो, इंडिया से वही वेस्ट की ओर चलेंगे तो देखो यहाँ पर जो कैरिबियन सागर है, ये जो आपको जितने भी आइलैंड दिख रहे हैं ना, ये यहाँ से जो क्यूबा स्टार्ट हो रहा है, इनको एंटीलीज बोला जाता है। और ये सारे आइलैंड में जो पूरे जो आइलैंड का जो ग्रुप है, इनको एंटीलीज बोला जाता है। इनमें जो सबसे बढ़िया आपका आइलैंड है, मतलब जिसके पास में सबसे ज्यादा जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वो आपके क्यूबा के पास में। इसीलिए सारे आइलैंड्स में ये मोती है, पर्ल ऑफ दी एंटीलीज। ठीक है, समझ में किसे बोलेंगे? क्यूबा को बोलेंगे। ठीक, फिर आगे देखो, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे? क्यूबा को बोलेंगे। ये भी क्यूबा को क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ शुगर का जो उत्पादन है ना, विश्व की चीनी का कटोरा, क्योंकि जो शुगर का आपका प्रोडक्शन है क्यूबा में बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है क्यूबा में। 1960 तक तो बहुत ज्यादा था। इस समय पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। लेकिन ये निकनेम किसको मिल रखा है? उपनाम ये मिल रखा है क्यूबा को। ध्यान रखना कि चीनी का सबसे बड़ा जो आपका उत्पादक है। ठीक है, क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना है। हवाना आपकी फेमस है सिगार इंडस्ट्री के लिए, जो सिगार वगैरह चलते हैं उसके लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखो, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, जहां पर आपको भैया सफेद जो हाथी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? सफेद हाथियों की भूमि। भूमि ये है आपकी थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड तो भैया यहाँ दिखेगा, ये इंडिया। यहाँ से साउथ ईस्ट की ओर चलो तो ये हो गया आपका थाईलैंड। और थाईलैंड की आपकी कैपिटल क्या है? ये आपको दिखेगी बैंकॉक। ठीक, आगे देखो, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, जहां पर बहुत ज्यादा आपको झीलें दिखेंगी, 1000 झील की भूमि, ये है आपकी फिनलैंड। क्योंकि फिनलैंड का जो टोटल एरिया ना, उसका 10% से ज्यादा वहां पे झील वगैरह हैं, लेक वगैरह हैं। ठीक है, मैं इसको मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये रहा इंडिया। इंडिया से चलो भैया यूरोप की ओर, तो देखो ये आपको दिखेगा क्या? फिनलैंड दिखेगा, ये फिनलैंड दिखेगा। ठीक है, तो फिनलैंड को बोला जाता है क्या? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। आगे देखो, लैंड ऑफ प्रॉमिस, ये बोला जाएगा मिंडानाओ को। ठीक है, लैंड ऑफ प्रॉमिस, ये एक बार क्वेश्चन आया भी है आयोग में, वादे की भूमि मिंडानाओ। ठीक है, किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी आपके संसाधन और आपकी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है। कहाँ पे? मिंडानाओ में। आओ जरा देखें, तो ये रहा इंडिया। इंडिया से हम लोग चलते हैं, अच्छा कहाँ दिखेगा? फिलीपींस में मिलेगा। ये रहा फिलीपींस पूर्व में, और फिलीपींस का ही एक आइलैंड है आपका मिंडानाओ। ठीक है, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना मिंडानाओ। ठीक है, तो ये उसको बोलता जाता है लैंड ऑफ प्रॉमिस, वादे की भूमि। याद कर लो इसे। फिर है आपका ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये है आपका मिनीसोटा। ठीक है, मिनीसोटा, विश्व की रोटी की टोकरी। देखो ब्रेड बास्केट मतलब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पर गेहूं जो है, जो आपका वीट है, ठीक है, जो आपका वीट है, जो आपका गेहूं है, ये बहुत ज्यादा उगता है। कहाँ पे? मिनीसोटा में। ठीक है, विश्व की रोटी की टोकरी कहाँ पर है? यूएसए में देखने को मिलता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो गेहूं वगैरह है ना, यहाँ पे जो मिट्टी है, सॉइल है, बहुत बढ़िया है ये सब उगाने के लिए। ठीक है, ये इंडिया। यहाँ से चलो भैया यूएसए की ओर, और यहीं पर आपको दिखेगा मिनी सोटा। ठीक है, देखो दिख रहा है, स्टेट है मिनी सोटा। ठीक है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व को यहीं से आपका गेहूं वगैरह जाता था। अब तो पूरा देखो वर्ल्ड भी आपका डेवलप हो गया है। ठीक है, लेकिन उस समय की अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी में, अगर 1960 70s, तो यहीं से ज्यादातर जो है गेहूं जाता था। ठीक है, पूरे विश्व को। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अब यहाँ पे लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्या? लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूर्य का देश, तो ये है आपका जापान। ठीक है, जापान को बोला जाता है उगते सूर्य का देश। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भैया जापान में ही, सबसे पूर्व में है, तो सबसे पहले जापान में ही जो है आपको सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। तो ये है आपका जापान। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन, याद रखना। फिर है आपका लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। ठीक है, ये बोलेंगे नॉर्वे को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ये हो गया आपका नॉर्वे, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। इसका मतलब क्या है पहले समझो। देखो नॉर्वे पे क्या होता है ना, जो आपके गर्मी के महीने होते हैं, जैसे आपका जो मई से लेके आपका जुलाई तक का इनका महीना है ना, मई से लेके जुलाई तक, उसमें सूरज कभी डूबता ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत में क्या होता है कि भैया आपका गर्मी के महीने में क्या होगा, आपका 5-6 बजे, मतलब 7 बजे के आसपास सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। लेकिन नॉर्वे में ये जो आपके 3-4 महीने ना, मई से जुलाई, यहाँ पर सूरज कभी डूबेगा ही नहीं। मतलब रात में भी अगर आप बाहर निकलोगे घर से 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी रात के, तो भी आपको सूर्य देवता दिखेंगे और रोशनी भी वहां रहेगी। ठीक है, ये है आपका मध्य रात्रि के सूर्य का देश। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड एक्सिस में, इस वजह से जो ये आपका आर्टिक सर्कल के ऊपर वाले देश है ना, यहाँ पर ये देखने को मिलता है हमें। इंडिया। यहाँ से चलो, ये है आपका नॉर्वे, देखो ये यूरोप में। ठीक है, नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ऑस्लो।
लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर है कंट्री ऑफ द गोल्डन पगोड़ा, ठीक है, ये म्यांमार को बोला जाता है, ठीक है, आपका गोल्डन पगोड़ा का देश। क्यों? म्यांमार पगोड़ा क्या होता है? जो आपके मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, जो गोल्ड से बनाए गए हैं, हिंदू मंदिर भी हैं, आपके बौद्ध मंदिर भी हैं, ये कहाँ देखने को मिलेंगे? म्यांमार में देखने को मिलेंगे। ये रहा आपका म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नाई पाई दौ, ठीक है, नाई पाई दौ। पहले यंगून हुआ करती थी, रंगून बोलते थे इसे पहले, अब कौन सी? नाई पाई दौ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इतना ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, पुराना भी समझा दिया था, इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम्स के लिए। अब बस एक वीडियो और लगी जिसमें ये सारे जो हैं कवर हो जाएंगे, ज्योग्राफिकल निकनेम, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ क्यों बोला जाता है, कहाँ, और मैप से भी दिखा रहा हूँ, ताकि बस याद हो जाए, इसको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, आप लोग यहीं पर जो है यहाँ सब कुछ याद हो जाए। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में देखो हमारे ग्रुप भी चल रहे हैं, RO का, UPPCS का, BEO का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।